आपने आपने स्कूल ज्वाइन किया है ना? कैसा स्कूल है? मतलब वहाँ के बच्चे कैसे हैं? कोई तंग तो नहीं करता ना आपको? सब अच्छे ही हैं। एक बच्चा है जिसे संभालना, संभाल लूंगी। मासी, होशियारपुर में आपने कितने शैतान बच्चों को संभाला है, तो इस बच्चे को तो आप आराम से संभाल लोगे। और फिर देखना एंड में बच्चा आपका ही फेवरेट हो जाएगा। I'm so happy तनु, तुम वापस आ गई। वापस तो मुझे आना ही था। ये मेरी फैमिली जो है, जिसे मैंने बहुत मिस किया। बस यही एक रीजन? नहीं, मेरी शादी भले ही किसी और से हो गई हो, लेकिन मेरा पहला प्यार तो अभी ही है। मैं तो बहुत पहले ही वापस आ जाती, लेकिन डर था कि पता नहीं अभी कैसे बिहेव करेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मैं भी तुम्हें नहीं करना चाहती थी तनु, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ उसके बाद हम दोनों को सिर्फ प्रॉब्लम और टेंशन ही मिले। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों मूव ऑन करें, सब कुछ भूल जाएं। और अभी भाई की फिक्र मत करो। भाई जिस कंडीशन में है उन्हें कुछ याद नहीं है। पर क्या? पर तनु, तुम्हें तुम्हारा रोल ब्रिलियंटली प्ले करना होगा। रोल? हाँ तनु, तुम्हें भाई के क्लोज जाना होगा, उनकी क्लोज फ्रेंड बनना होगा, ताकि भाई जब ठीक हो जाए वो तुम्हें माफी नहीं, एक्सेप्ट भी करें। समझ गई मैं। क्या हुआ? समझ गई हो तनु, तो खड़ी क्यों हो यहाँ पर? मतलब भाई के पास जाओ, उनसे इंटरेक्ट करो। आलिया, अभी की हालत मैं कैसे? मैं समझती हूँ तनु कि भाई अभी थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, पर जो तुम्हारी आंखों में देखेंगे ना, उन्हें सब याद आ जाएगा। आफ्टर ऑल प्रज्ञा की जगह उन्होंने तुम्हें दी थी। He loved you तनु। लेकिन शादी उस प्रज्ञा से की। तुम्हारे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। इसलिए मैंने भाई की शादी प्रज्ञा से कराई, ताकि 1 साल बाद जब वो तुमसे शादी करें तो सब प्रज्ञा को उनकी दूसरी बीवी का है। लेकिन प्रज्ञा ने ऐसी गेम खेली, ये अभी उसी की साइड हो गया। उसी गलती को सुधारने के लिए कह रही हूँ तनु। भाई को अपना बनाओ। I'll do that। अभी मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली नहीं। और हो सकता है कि मैं उसके सामने जाऊं तो उसे सब कुछ याद आ जाए और मुझे माफ करके मुझसे शादी कर ले। आई होप सो, ऐसा ही हो। ओके, विश मी लक। गुड लक तनु। अभी 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 डियर, अभी वेट अभी मारना मत। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी तुम कैसे खाना खाओगे। नहीं, मैं खाना लेने आई थी। सी मैं तनु, तुमने मुझे पहचाना नहीं? सी तनु नहीं, मैं ये झाड़ू रख दो नीचे। मैं सिर्फ पूछ रही थी तुम कैसे हो। प्लीज अभी, प्लीज मारना मत, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है झाड़ू से। प्लीज अभी नहीं। नहीं प्लीज। आओ, चलो मुझे पकड़ो। पकड़ पकड़ो मुझे। आवाज कहाँ से? तनु, पागल दूसरे पागल के रूम में क्या कर रही? पागल बोला मुझे? सिर्फ पागल बोला तुमने?
पागल हूँ। कल फिर से आना, कल हम लंगड़ी खेलेंगे। लंगड़ी लंगड़ी लंगड़ी? मैं नहीं खेलूंगी लंगड़ी। नहीं 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 खेलोगी लंगड़ी मेरे साथ। तुम लंगड़ी नहीं खेलोगी मेरे साथ। तुम मेरे साथ लंगड़ी नहीं खेलोगी। भाई पहले मुझे देखना होगा उन्हें चोट लगी कैसे। आई हैव डिसाइडेड कि रणबीर और रिया की एंगेजमेंट हो जाए और उसके 10 दिन बाद इन दोनों की शादी। कुछ समझ नहीं आ रहा। रणबीर और प्राची को दिया आशीर्वाद भूलकर रिया से उसकी शादी के बारे में कैसे सोचूं, या फिर रिया को भूलकर प्राची के बारे में सोचूं। मुझे लगा था कि रणबीर जो है वो रिया से प्यार करता है। क्या करूं, दोनों ही तो हमारी बेटियां हैं। लेकिन अगर रणबीर प्राची से प्यार करता है तो उसने रिया से रिश्ते के लिए ना क्यों नहीं कही। क्या देख रही थी तुम? देख रही थी सोए हैं कि जागे हैं। तो इसमें देखने वाली कौन सी बात है? सुनने वाली बात है। आ? ये दवाई लो और उसे खिला देना, मतलब अभी को खिला देना। बावड़ी है क्या? कोई भी दवाई ना दूंगी मैं। पहले देखूंगी चोट कैसे लगी, फिर कोई देसी नुस्खा अपनाऊंगी। हल्दी का लेप, नहीं तो भुना हुआ अजवाइन, ऐसा कुछ। और तू ना थोड़ा धीरे बोला कर, हमारे साहब ने डिस्टर्ब हुए। हट। कमाल है, मतलब ये तो हद ही हो गई गौर जी। मतलब पहले आलिया सुनाती थी, अब ये भी सुनाकर चली गई। ये दिन देखना बाकी रह गया था मुझे। लेकिन इस गायत्री की इतनी हिम्मत कि मुझे सुना, छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं छोड़ूंगी नहीं। रणबीर तू अपनी मॉम की नहीं सुनेगा? डैड सुन रहे हो आप क्या बोल रही हैं मम्मी? मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी माँ की क्यों सुनूं? कि क्या बदतमीजी है? आई एम स्टैंडिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो मम्मी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे बिन बोले आप मेरी बात सारी समझ जाते। जब से मैं बड़ा हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मुझे तो लगता है क्या पता आप और मैं रिलेटेड ही नहीं है। मुझे लगता है आप मेरी माँ नहीं हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। यू डोंट अंडरस्टैंड। रणबीर इनफ। क्या इनफ डैड? रणबीर की शादी फिक्स हुई, रणबीर तो बोलेगा ही ना, आपकी थोड़ी हुई है शादी फिक्स। जब मन करे जाके शादी फिक्स करके आ गए। शादी तेरी पहले से फिक्स थी रणबीर। पहले शादी की बात की तब तो तुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो आज क्या हुआ? पहले मुझे ऑब्जेक्शन पता क्यों नहीं था मम्मी? क्योंकि मुझे सच नहीं पता था। क्योंकि मुझे सच पता चल गया, इसीलिए मेरे अंदर से ऑब्जेक्शन निकल रहे हैं। इसे कह दीजिए मुझसे बदतमीजी से बात ना करें। क्या मतलब है इसका? आज सच पता चल गया? पापा से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। आप मुझसे पूछो। बस, तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे, तुझसे कोई बात करनी ही नहीं है मुझे। मॉम, मैं आपसे प्यार करता हूं। That's the only reason मैंने इस शादी के लिए हाँ किया। आप वेंटिलेटर पे थे, आपकी हालत बहुत खराब थी, और आपने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी। आपने मुझे कहा कि बेटा अगर तू मुझे ठीक देखना चाहता है, तू रिया से शादी कर ले। और मैंने हाँ बोल दिया, ओनली बिकॉज मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था आपके दिल में और दिक्कत हो, लेकिन मैं बेवकूफ था। मेरे में ना दिमाग था ना अकल थी। मैंने चुपचाप सब में हाँ मिला दी। उस दिन यहाँ पे डॉक्टर ने आपके सामने आपको ये बोला कि आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। आपके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। आई नो, मैं यही था उस दिन, मैंने सब सुन लिया। और अब मॉम, मेरी कोई मजबूरी नहीं है रिया से शादी करने की। मेरी मजबूरी थी आपकी सेहत, आपकी तबीयत, जो कि अब बिल्कुल ठीक है। तो नाउ मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता।
मैंने कई बार सुना था कि बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं। पहली बार लाइफ में मैंने अपने माँ बाप को मुझसे झूठ बोलते हुए देखा, और आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा। सॉरी विक्रम, मैं बस चाहती थी कि रणबीर और रिया की शादी हो जाए। लवी, इतना बड़ा झूठ मुझे बोला तुम? तो मैं क्या करती? मैं जानती थी तुम मुझे ही सपोर्ट करोगे, मैं लेकिन अब मैं चाहती हूँ विक्रम कि तुम मुझे सपोर्ट करो। तुम्हारा दोस्त अभी भी यही चाहता है कि रणबीर और रिया की शादी हो जाए। That's why you have to support me. वैसे आलिया, लड़का बहुत अच्छा है। देखना, मैं इस शादी को इवेंट की तरह बना लूंगी, जिससे सब लोगों को अच्छे से याद रहे। और तुम भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि एक बार मैं शादी के इवेंट में लग गई ना, फिर मैं तुम्हें कहाँ टाइम दे पाऊंगी। रिलैक्स तनु, जितनी एक्साइटेड तुम हो ना रिया की शादी को लेकर, उससे कई ज्यादा एक्साइटेड हम हैं। होना भी चाहिए, अभी की बेटी की जो शादी है। ट्रू, पर तुम अपनी एक्साइटमेंट कम मत होने देना। जिस मिशन के लिए तुम यहाँ आई हो वो मत भूलना। ये तनु किस मिशन के लिए आई है? तुम चोरी चोरी उनकी बातें सुन रही थी? हरियाणवी छोरी और चोरी बावड़ी है क्या? क्या? हरियाणवी छोरी सब कर सके, यो तक के दंगल भी लड़ लेवे, पर चोरी यो ना हो सके। पर मैंने तुमको देखा तो कागज पे लिख के दिया है कि खड़ी ना हो सकूं। जल्दी चलूंगी तो गिर जाऊंगी ना। और हरियाणवी छोरी कुछ भी कर सके, पर गिरी हुई हरकत ना कर सके। अब ये बता, हमारी ड्रेस देखी? मतलब अब मैं तुम्हारे कपड़े भी देखूंगी? आलिया, देखो ना, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। जो अपने देवर को जानवर बोले, पागड़ बोले, मैंने तमीज सिखावेगी। एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, जो मैंने बाहर जाके बता दिया ना कि क्या कर रहे हो तुम लोग ये घर में, तो तुम लोगों की इज्जत का क्या होगा सोच लो। मिताली भाभी, आप गायत्री से प्लीज प्यार से बात कीजिए। गायत्री, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोट डांटे को कोतवाल को। हरियाणवी कहावत है, तेरे मुंह पे ना जचे। आलिया देखो ना फिर से। मिताली भाभी आप जाइए यहाँ से। मिताली भाभी देखिए, वो कितनी हार्ड वर्किंग है, सारा काम अकेले संभालती है और आप उसे। गायत्री तुम जाओ यहाँ से। गायत्री एक मिनट रुको, अपने साथ डंडा लेकर जाओ। मिताली भाभी, आप इसे डंडा दे दीजिए हाथ में। हमारे को जरूरत ना है। अभी मारेगा। मरने तो ना मारे, फिर भी डंडा लेके जाओ, सेफ्टी पर्पस के लिए। तनु, तुम भी साथ में जाओ। अभी? हाँ, भाई अभी उठे होंगे तो उनसे मुलाकात कर लो, जाके उनका मूड ठीक करो। तो इसलिए आई है तनु। मिताली भाभी, मेरा लैपटॉप प्लीज चार्ज कर देना, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अपने रूम में होगी, तुम जाओ ना। क्या? अगर तुम रणबीर से पीछे हटती हो ना प्राची, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मीरा आंटी और डैड की शादी रुकवा दूंगी। मेरी माँ के लिए मेरा प्यार रणबीर के लिए मेरे प्यार से कहीं ज्यादा बढ़कर, और अगर मेरी माँ को उनका प्यार मिल रहा है तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं माँ, ये मेरी जिंदगी है और इस जिंदगी के सारे डिसीजंस मैं खुद लूंगा। शादी तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये एंगेजमेंट भी नहीं करनी है। उस दिन मंदिर में मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुमसे उस दिन शादी कर लेता तो मेरी पत्नी होती और आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब मैं शादी उससे करूंगा, वैसे ही सेटअप तैयार करूंगा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। इस बार मैं पत्नी से शादी करके रहूंगा।
अरे सुनो, ये डंडा हमेशा साथ में रखना, मतलब अंदर जाओ ना तो डंडा अपने साथ में रखना। रखा तो है डंडा। कितना बोलती हो तुम, हाँ? अगर हम लोगों ने धीमे धीमे चलने का एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो तेज तेज चलने का एग्रीमेंट भी तो नहीं किया था ना, तो फिर तुम इतना तेज क्यों चल रही थी? बोलो, अरे बोलो, जवाब दो। वो क्या वो? हाँ बोलो। वो चोट लगी है ना, आवाज सुनी थी चीखने की। तो क्या हुआ? अरे कुछ फायदा नहीं है इतनी जल्दी जल्दी अंदर जाने का। उसने ना उसने ना अपनी चोट पर खुद ही हाथ मार लिया होगा, इसलिए चीखा होगा वो। और तुम जाकर उसको पूछोगी ना कि तुम क्यों चीखे, तो वो तुम्हें ही बोलेगा कि मैं कब चीखा। देखो तो सही हुआ क्या? हाँ, डंडा साथ में ले जाना मत भूलना। ये मिताली भाभी कहीं मुझ पर नजर तो नहीं रख रही? दोनों एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है, so I'll see you after lunch. ओके। आलिया तुम कहाँ हो? हम मिताली भाभी कहाँ हूँ, मतलब आपके सामने हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो गायत्री ना वो अभी के कमरे में गई है, उसे हल्दी का लेप लगाने के लिए। वैसे तो साथ में डंडा लेकर गई है, कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? मिताली भाभी इज राइट। मैं कल रात को अभी से मिली थी। He's not the same person anymore. I mean, वो पागल हो चुका है, वायलेंट हो चुका है। इंसान को देख के ऐसे अटैक करता है जैसे शेर अपने शिकार को देख के अटैक करता है। पता नहीं इस गायत्री का क्या होगा। आलिया अभी सिर्फ तुमसे डरता है। हाँ, डंडे से भी तो। हाँ, लेकिन अगर डंडा आलिया के हाथ में हो तब। किसी और के हाथ में डंडा होगा तो वो उससे छीन लेगा। अब देखना गायत्री कैसे रोते हुए आएगी। मिताली भाभी, हाँ, अब ऊपर जाके देखेंगे कहीं गायत्री को आपकी हेल्प तो नहीं चाहिए। मैं ऊपर जाकर देखूं? अंदर से नहीं, बाहर। मैं समझ गई, नजर रखना है ऊपर जाकर। आलिया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग अभी के साथ? ऐसा कोई करता है क्या? और जो भाई कर रहे हैं वो, और कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा, he is not your अभी anymore। पागल हो चुके हैं वो। आप दिन भर मेरा पोता कहती रहती, कभी उनके मुंह से सुना है मेरी दादी, मेरी बेटी, मेरी भाभी? किसी को नहीं जानते वो, किसी को नहीं पहचानते, सिर्फ मेरा नाम जानते। ये तक भी याद नहीं होने कि मैं उनकी बहन हूँ। क्या लगता है आपको मजा आता है मुझे उन्हें मारने में? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है दादी, जो इंसान मेरे भाई जैसे दिखता है वो इंसानों जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें हैंडल कैसे करूं। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो क्या करती दादी? वो नर्स को मार देते हैं, इतना मारते कि वो चलने लायक नहीं रहती। बैट से मार रहे थे उसे। और क्यों मार रहे थे? क्योंकि पाँव पे पाँव रख दिया था उनके। तो तुम्हारा मतलब है सिर्फ मारी अभी का इलाज? जो भी अभी के कमरे में जाएगा डंडा लेके जाएगा। यहाँ तक कि गायत्री को भी तुमने डंडे के साथ भेजा। तो इसलिए क्योंकि वो दोबारा से अटैक ना करे। देखो आलिया, मैंने हर बात तुम्हारी मानी, लेकिन ये बात नहीं। अगर मेरे बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मैं उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। सुन लिया तुमने? चली जाऊंगी। आलिया, वो अगर सच में अभी को लेकर चली गई तो I mean, अगर अभी इस घर में नहीं रहेगा तो मेरा यहाँ पे क्या काम? कोई भाई को नहीं ले जाएगा। भाई इज नॉट गोइंग एनीवेयर। भाई जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से रूम में लॉक्ड है। जिसको भी देखते हैं मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब उनके दुश्मन है। और अगर दादी उनके पास गई ना तो वो भी वही करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे दादी को। तब उन्हें समझ में आएगा जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। भाई अब वो रहे नहीं जो थे। रॉकस्टार अभी who used to love his guitar, he is not the same. मैं मारने नहीं आई हूँ। मैं लीजिए आप। मुझे मारो प्लीज, 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 तुम मारोगे मुझे, प्लीज। नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। प्रॉमिस।
तुम नहीं मारोगी? नहीं मारूंगी। नहीं मारोगी? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी 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 प्रॉमिस। मैं उन्हें आपके पास वापस लेकर आऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तू पिंकी प्रॉमिस नहीं है, कट्टी है ये। कट्टी हो गई है। कट्टी कोई करता है? मैं ना इस घर की पहली मेंबर होंगी जिस गायत्री का चेहरा देख पाऊंगी। हटाओ हटाओ हटाओ। इतनी मुश्किल से इनका भरोसा जीता है, अगर नाराज हो गए तो पास नहीं आने देंगे। धीरे से घूंघट हटाती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो जल्दी से घूंघट ओढ़ लूंगी। तुम नहीं दिखाओगी तो मैं देखूंगा। मैं तो देखूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे ना आलिया को जाके बताना पड़ेगा कि अभी पागल हो। मतलब ये क्या कर रहे हो वो? आलिया, अरे वो बेचारी को कुछ हो जाएगा। आलिया, तुम मेरी डॉली। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस गुड़िया को संभाले रखा है, मतलब दिल में मेरा प्यार भी संभाल कर रखा होगा। ओके फुगी, अब लग रही हो तुम एकदम फुग्गी जैसी। जो शादी है वो एक जन्म के लिए नहीं है ना, 7 जन्मों का गारंटी चाहिए मुझे। मेरी डॉले छोड़ो तुम, इतना क्या पकड़ के रखी हो? चले घूमी घूमी। मैंने आपको चेहरा दिखा दिया ना, अब आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। आलिया, आलिया, तुम्हें पता है वो अभी को ना दौरा पड़ा है। वो बार बार यही कहे जा रहा है कि उसे वो गायत्री का ना चेहरा देखना है। वो
आलिया लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो गायत्री ने तो पहले दिन ही बोल दिया था ना कि वो अपना चेहरा हमें नहीं दिखाएगी। मतलब अभी को तो बहुत दूर की बात है, उसने तो ऐसा कहा था ना कि कोई भी उसका चेहरा नहीं दे सकता, यहाँ तक कि औरतें भी। तो हमें क्या करना है? हमने तो बात मान ली थी ना उसकी, क्या कैसे करेंगे? वैसे भी हमें उसके चेहरे से क्या मतलब है, हमें उसके काम से मतलब था, लेकिन अभी उसका क्या करेंगे? भाई को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन आपका क्या करूं? आप जानते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग चल रही है मेरी। क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है और आप भाई की प्रॉब्लम लेकर आ गई हैं। इस वक्त भाई इंपॉर्टेंट है या क्लाइंट? क्या बोल रही हो? ये वीडियो कॉल चल रहा है ना, लोग देखेंगे और तुम जो बोल रहे हो ना वो सुन भी लेंगे। म्यूट पर है। स्मार्ट? पर आप कब स्मार्ट बनेंगी? छोटी छोटी प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आ जाती हैं, खुद सॉल्व कीजिए। लेकिन वो मैं काली भाभी, आप देख के नहीं चल सकती? यही बात तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ ना, तुम भी तो देख सकती हो ना कि इस घर में क्या चल रहा है। बस सब कुछ मैं ही देखती रहूं। वो उधर आलिया को देखो, वो अपनी कॉन्फ्रेंस में बिजी है और मैं क्या हुआ? क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है घर में, पता है? अभी को दौरा पड़ा है और वो बार बार यही कह जा रहा है कि उसे वो गायत्री का चेहरा देखना है। अब उसका चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? बोलो, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना प्रॉब्लम? लेकिन आलिया के लिए तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ये कौन सी बात हुई भला? मैं क्या करूं? वो अभी उसका चेहरा कैसे दिखेगा? और अगर नहीं दिखेगा तो फिर वो गुस्से में आ जाएगा, क्या करने लगेगा, वो पागल हो जाएगा और फिर वो... अगर प्रॉब्लम होगी तो आलिया हैंडल कर लेगी। अरे जब तक वो हैंडल करने जाएगी ना तब तक वो गायत्री ये घर छोड़कर भाग जाएगी, फिर सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने अपने पति को इस अभी के लिए छोड़ के गलती तो नहीं की? मैं ना जाकर किचन में खाना बनाती हूँ, मतलब देखती हूँ, मुझे अभी के कमरे में नहीं जाना है। इससे अच्छा तो मैं ना ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मुझे बट मारी गई थी कि जो मैं यहाँ पर आई।